हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन पीजी मेकओवर। एंड अगर आपको वैक्सिंग नहीं आती है तो यहाँ पे आज मैं लेग वैक्सिंग करके दिखाने वाली हूँ। अगर आपको अपना सैलून ओपन करना है या आप घर पे वैक्सिंग करना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक देखना। यहाँ मैंने पहले से ही वैक्सिंग का सारा सामान सेट कर दिया है। वैक्सिंग के लिए हमें चाहिए पाउडर, वैक्स स्ट्रिप, स्टिक एंड वैक्स, जिसको मैंने ऑलरेडी ही वैक्स हीटर में डाल दिया है। यहाँ पे जो मैंने वैक्स यूज़ किया है वो नॉर्मल शुगर वैक्स है। एंड अगर आप घर पे वैक्स कर रहे हो तो मेरी तरह आप भी न्यूज़पेपर नीचे डाल सकते हो, जिससे बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट नहीं होगा। एंड अगर आपको रीका वैक्स या ब्राज़ीलियन वैक्स कैसे करते हैं इसकी वीडियो भी चाहिए तो नीचे कमेंट ज़रूर करना। तो यहाँ मैंने वैक्स हीटर को ऑन कर दिया है एंड हमारी वैक्स एकदम लिक्विड फॉर्म में हो गई। इसका मतलब यहाँ पे हमारी वैक्स गर्म हो चुकी है। हमें बहुत ज़्यादा गर्म खौलता वैक्स किसी की स्किन पे नहीं लगाना है, जिससे सामने वाले की स्किन जल जाए। अगर आप नॉर्मल शुगर वैक्स यूज़ कर रहे हैं तो वैक्सिंग से पहले आपको अपने स्किन पे पाउडर लगाना है एंड उसको पूरे स्किन पे अच्छे से फैला लेना है। पाउडर लगाने के बाद आपको स्टिक में वैक्स हीटर से वैक्स को उठाना है एंड एक ही बार में उस वैक्स को लगा देना है, जैसे कि मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके लगाओगे तो उससे स्किन बर्न हो सकती है, तो आपको एक ही बार में फटाक से लगाना है। एंड सबसे ज़रूरी बात, हेयर की डायरेक्शन जिस ओर होती है हमें वैक्स को भी उसी ओर लगाना है। यहाँ मैं लेग वैक्स कर रही हूँ एंड लेग के हेयर की डायरेक्शन नीचे की ओर है, इसलिए मैं वैक्स भी नीचे की ओर ही लगा रही हूँ। फिर हमें वैक्स स्ट्रिप लेनी है एंड स्ट्रिप का जो चिकना पार्ट होता है उसको लेग पे चिपकाना है एंड अच्छे से प्रेस करना है, जिससे वो अच्छे से चिपक जाए। फिर उसको हमें दूसरे डायरेक्शन से खींच देना है एंड फटाक से खींचना है, जिससे हेयर जड़ से निकलेंगे। धीरे से आपको नहीं खींचना है, आपको एकदम तेज़ी से खींचना है, जैसे मैं यहाँ पे खींच रही हूँ। एक बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जब भी आप स्ट्रिप लगाकर खींचो आप लेग को पीछे से पकड़ लो, जिससे आपका पैर जो है वो टाइट हो जाएगा एंड दर्द भी कम होगा एंड हेयर भी अच्छे से निकलेगा। बीच में अगर एक दो बार छूट गए तो वहाँ पे भी आप दोबारा से वैक्स हल्का सा लगा दो एंड खींच दो, वो आराम से निकल जाएगा। सो अभी मैंने यहाँ पे हाफ स्ट्रिप में पूरा फ्रंट एरिया कवर कर लिया है एंड ये जो हेयर है बहुत अच्छे से निकल गया है, आप खुद ही देख सकते हो। फ्रंट एरिया कवर होने के बाद आप वापस से वैसे ही वैक्स को नीचे की डायरेक्शन में आपको लगाना है, जैसे आपने फ्रंट एरिया पे लगाया है। हेयर डायरेक्शन जहाँ होती है वैक्स भी हमें वैसे ही लगाना होता है। अगर आप उल्टा सीधा लगा दोगे तो हेयर नहीं निकलेगा। एंड ये नॉर्मल शुगर वैक्स है, बिना एसी के गर्मियों में नहीं होगी, तो आपको एसी ज़रूर से ऑन रखना है। अगेन आपको स्ट्रिप लगा के दूसरे डायरेक्शन में स्ट्रिप को आपको खींचना है एंड आप देखो वीडियो में मैं जब भी खींच रही हूँ मैंने पैर को एक हाथ से पकड़ा हुआ है। एंड अगर आपको मुझसे कुछ भी पूछना है, कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे इंस्टा पे मुझे डीएम कर सकते हो। इंस्टा का लिंक यूट्यूब के बायो में मिल जाएगा, वरना मैं नीचे मेंशन कर दूंगी। तो यहाँ पे मेरे फर्स्ट लेग की वैक्सिंग पूरी अच्छे तरीके से हो गई है, एक भी हेयर नहीं दिख रहे हैं एंड स्किन भी बर्न नहीं हुई है। तो आपको भी ऐसे ही करना है। जैसे हमने फर्स्ट लेग की वैक्सिंग की थी वैसे ही हमने सेकेंड लेग की वैक्सिंग करनी है। एंड हमेशा आपको हेयर के डायरेक्शन को ध्यान में रखना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बहुत से लोग रेजर भी यूज़ करते हैं तो डायरेक्शन ऊपर नीचे टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा लेग का हेयर का डायरेक्शन नीचे की ओर ही जाए, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। और अगर आपको ये जानना है कि मैं कौन सा वैक्स यूज़ कर रही हूँ, समर के लिए कौन से वैक्स अच्छे होते हैं, नॉर्मल वैक्स हम कौन से ले सकते हैं, कहाँ से बाई कर सकते हैं, तो इसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट में भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मुझे बताने हैं एंड वैक्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी ज़रूरी बात कि आपको ऊपर लेग वाले एरिया पे ही वैक्सिंग नहीं करनी है, आपको नीचे फुट वाले एरिया पे भी वैक्सिंग करनी है। वहाँ पे हेयर नहीं होते हैं डजंट मीन कि आपको वहाँ पे वैक्सिंग नहीं करनी है, क्योंकि वैक्स सिर्फ हेयर को ही नहीं रिमूव करता है बल्कि आपके डेड सेल्स को भी रिमूव करता है। एंड एक बार नीचे भी वैक्सिंग हो जाने के बाद आपकी स्किन जो है फुट वाली वो भी बहुत क्लीन दिखती है। वैक्सिंग कंप्लीट हो जाने के बाद आपको गीले टॉवल से जहाँ जहाँ आपने वैक्सिंग की है वहाँ वहाँ पोंछना है एंड उसके बाद आपको उस एरिया पे एलोवेरा जेल लगाना है। एलोवेरा जेल हमारी स्किन को ठंडक देता है एंड वैक्सिंग के बाद बहुत से लोगों को दाने हो जाते हैं, जिसको वो रिमूव करने में हेल्प करता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ओके बाय।